बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारीगण व्यापारियों ने केंद्रीय बजट को बारीकी से देखा एवं सभी ने एक स्वर से हर्ष जाहिर किया। कहा कि बहुत ही शानदार बजट, ऐसा बजट पहले कभी नहीं आया था। अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने बताया कि यह बजट बिहार को काफ़ी आगे ले जाएगा। बिहार के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं बजट में है जो बिहार के विकास में सहायक होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बजट देखने आए लोगों ने बजट देखने के बाद बैठक हुई, उसमें व्यापारी, चैम्बर के पदाधिकारी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता एवं शहर के बुद्धिजीवी मौजूद थे। पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उसी के अनुरूप अल्प, मध्य और दीर्घ अवधि में विभिन्न प्रकार के उद्योग एवं आम जनमानस के हितार्थ कई घोषणाएं आज के बजट में की गई है, जिसे हम सभी लोग स्वागत करते हैं। परिषद अपने सुझाव पत्र में केंद्र सरकार और बिहार को उद्योग, व्यापार, पर्यटन एवं यातायात के क्षेत्र में आगे ले जाने का अनुरोध किया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज की बजट आया है एवं बजट में बिहार के प्रगति के विशेष ध्यान रखा गया है। बिहार में हवाई अड्डा विस्तार का कार्य बिहार को काफ़ी आगे ले जाएगा। बैठक में अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया, उपाध्यक्ष अनूप कुमार ककारनिया, महामंत्री प्रमोद कुमार जजोरिया, पूर्व महामंत्री सज्जन शर्मा, विनोद कुमार तुलसियान उपाध्यक्ष, विनोद कुमार केजरीवाल कोषाध्यक्ष, अंकित हिसारिया, जयप्रकाश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, कृष्ण कुमार केजरीवाल, अंबिका ढंडारिया, शिवरत्न ढंडारिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं कर अधिवक्तागण, व्यय एवं शहर के विभिन्न व्यवसाय से जुड़े परिषद के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। खास बात है, पहली बात यह है कि आयकर दाताओं को 7 लाख रुपए के स्लैब को बढ़ा करके 12 लाख रुपए तक के आय को जो है कंप्लीट फ्री कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। दूसरा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में वेस्ट कोसी केनाल को डेवलपमेंट करने की बात हुई है। जो इलाका बिहार का बाढ़ग्रस्त इलाका था, तो निश्चित रूप से कोसी केनाल के डेवलपमेंट से जो बाढ़ग्रस्त इलाका है वो बाढ़ से उसको मुक्ति मिलेगी और वहाँ के किसानों की उपज बढ़ेगी और बाढ़ से हो रही नुकसान से उनको राहत मिलेगी। दूसरा जो इसमें एक है कि मिथिलांचल में और कोसी में दोनों ही जगह मखाना की बहुत खेती होती है, तो उसके लिए इन्होंने मखाना बोर्ड बनाने की बात कही है। तो मखाना बोर्ड के बनने से उस इलाके में जो मखाने की पैदावार है उसकी क्वालिटी सुधरेगी, उसका उत्पादन बढ़ेगा और उसकी ब्रांडिंग बनेगी, जिससे कि क्या है कि हमारे मिथिलांचल और कोसी का मखाना पहले से भी विश्व प्रसिद्ध है और वो विश्व में उसका नाम जाएगा। तीसरा एक हम लोग का ये है कि एक बहुत बड़ा काम जो हुआ कि बिहार जो है ये एग्रीकल्चर स्टेट है और यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो उस दृष्टिकोण से भारत में पहला फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट वो बिहार में खोलने की बात इस बजट में की गई है, जो निश्चित रूप से एक उद्यमी होने के नाते हम तहे दिल से इसका स्वागत करते हैं। इसके अलावा जो बिहटा का एयरपोर्ट था उसके लिए फंड का एलोकेशन हो गया है। पटना का जो IIT है उसके IIT है उसके लिए फंड का एलोकेशन हो गया है, उसको आगे और बढ़ाना है। इसके अलावा जो बिहार में 3 और एयरपोर्ट देने की बात हुई है, हमको लगता है कि उसमें एक मुजफ्फरपुर और रक्सौल, एक पूर्णिया का तो पहले से काम चल रहा है। मुझको लगता है कि ये 2 जगह और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बौद्ध सर्किट की बात हुई है, बौद्ध सर्किट का भी जो है बिहार में उसका बहुत बड़ा हिस्सा पड़ता है, तो उसके भी अगर डेवलपमेंट से बिहार को काफ़ी लाभ होगा। तो कुल मिला जुला के बिहार के परिप्रेक्ष्य में और भारत पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बजट है। श्याम भीमसरिया, प्रेसिडेंट नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये जो बजट आया है ये सराहनीय बजट है और एक समग्र दृष्टिकोण इस बजट से रखा गया है कि इसमें लोअर क्लास का, मिडिल क्लास का, अपर क्लास का सबका बेनिफिट हो और एक मोबिलाइजेशन, इकोनॉमी को मोबिलाइजेशन करने का ध्यान रखा गया है। और हमको लगता है कि इसमें जो भविष्य का जो मोदी जी का है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उस दृष्टिकोण से भी इस बजट में कुछ प्रावधान वगैरह किए गए हैं
जो सराहनीय हैं। व्यापारियों के लिए तो ये है कि जब इकोनॉमी मोबिलाइज होगी, सैलरी क्लास वगैरह को फंड आएगा, सब चीज़ में क्रेडिट रेटिंग वगैरह में बढ़ाया गया है, तो उससे मार्केट में पैसा आएगा, सेल बढ़ेगी सब चीज़ों की। हाँ, मार्केट इम्प्रूव करेगा, इससे इकोनॉमी मोबिलाइज करेगी तो मार्केट इम्प्रूव करेगा, सबका इसमें बेनिफिट होगा। जी, दिलीप कुमार तुलस्याम। भारत सरकार ने दवा पर, कैंसर जो गंभीर बीमारी है उस पर जो टैक्स की छूट दी है, जिससे कि दवाओं का रेट घटेगा, गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को फ़ायदा होगा। यह एक बहुत लंबे समय से दवा व्यवसायियों का एक डिमांड था सरकार से, जिसको कि सरकार ने पूरा किया है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रंजन कुमार साहू, BCDA नॉर्थ जोन का जॉइंट सेक्रेटरी। मेडिकल इक्विपमेंट में, जीवन रक्षक दवाओं में जो 36 दवाएं आती हैं, जिसमें कि गंभीर रूप से कैंसर की दवा है, इन सारी दवाओं पर जो टैक्स सरकार ने घटाया है वो सब सरकार धन्यवाद है। आम पब्लिक को कितना लाभ मिलेगा? आम पब्लिक को अब उसमें कितना टैक्स में कितना बेनिफिट है, लेकिन बहुत जिस तरह से गंभीर बीमारी फैल रही है भारत में, उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और लोग काफ़ी इससे परेशान भी थे उसके इससे। अभी इनकम टैक्स में जो हम लोग को रिबेट मिला है आम पब्लिक को, बहुत ही सराहनीय है। हम लोग उम्मीद किए थे उससे कहीं ज़्यादा मिला है। अभी 4 लाख तक जीरो टैक्स है, 4 से 8 तक 5% और 8 से 12 का 10% और 12 से ऊपर वाले को जो है सो 15, 20, 25, 30 करके है। लेकिन 12 तक जो हम लोग कोशिश किए थे कि लिखे भी थे कि 10 लाख तक छूट मिलेगा, जो 12 लाख मिला है, काफ़ी ही सराहनीय है बजट। और क्या बेनिफिट है? और ख़ास बात है कि कैंसर के दवाई पर जो टैक्स, उसके बजट आप मिला जुला के बहुत ही सराहनीय बजट है। ये बजट में निर्मला सीतारमण जी ने, अपने फिनेंस मिनिस्टर ने 12 लाख तक के छूट दे करके हम सारे मिडिलमैन को अपने हाथ में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स काटने के बाद जो रुपया है वो दिया गया है। उससे वो पैसा अब जो खर्च होगा, जो पहले सरकार को टैक्स देने में जाते थे, अब वो खर्च करके कंजम्पशन में आएगा, मार्केट में पैसा वो लगेगा। जैसे ही मार्केट में वो पैसा आएगा, GST का रेट बढ़ेगा, इकनॉमी बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा। जो PM गति शक्ति योजना है, जो 5 ट्रिलियन इकनॉमी में हम लोग जाएंगे, तो ये सबसे अच्छा बजट है। अंकित हिसारिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट।